हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 7 है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल के बारे में। उसके बाद यहाँ पर हम टाइप ऑफ नंबर के बारे में और टाइप कन्वर्जन के बारे में बात करने वाले हैं। और लास्ट में हम एक मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसे यूज करके हम यहाँ पर यूजर से इनपुट को ले सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना। और अब जिन्हें भी नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, अभी हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स चल रहा है। तो अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं और इससे पहले वाले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पर ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं फोल्डर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक फोल्डर को क्रिएट करता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ JS लेक्चर 7। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर वेलकम की विंडो को क्लोज करता हूँ और अब यहाँ पर मैं HTML की फाइल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ index.html। ओके, अब यहाँ पर मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनाता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ, जिससे कि हमारा बॉयलरप्लेट कोड यहाँ पर आ जाएगा। और अब यहाँ पर मैं टाइटल के अंदर लिखता हूँ JS लेक्चर 7। ओके, अब मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ logic.js। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि जावास्क्रिप्ट HTML के साथ लिंक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं SRC का एट्रीब्यूट बनाता हूँ और इसे मैं यहाँ पर लिंक कर देता हूँ। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेक्चर 7 के लिए नोट्स बनाई है, तो मैं यहाँ पर नोट्स को ओपन करता हूँ। तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल के बारे में। उसके बाद यहाँ पर हम नंबर के टाइप के बारे में बात करेंगे और उसके बाद टाइप कन्वर्जन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम यहाँ पर एक मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉम्प्ट, और इसे यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि यूजर से इनपुट को ले सकते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल के बारे में। तो इसे यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर किसी वेरिएबल को इंसर्ट कर सकते हैं। और जब भी हमें यहाँ पर स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल को बनाना है तो यहाँ पर हम बैकटिक को यूज करते हैं। बैकटिक का साइन इस तरह से होता है, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसे हम कहते हैं बैकटिक। ओके, तो चलो अब हम इसके सिंटैक्स की बात करते हैं। तो अब इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है कि पहले वेरिएबल को डिफाइन करना है, उसके बाद यहाँ पर हमें बैकटिक बनाने हैं और इसके अंदर हम यहाँ पर स्ट्रिंग को पुट कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हमें वेरिएबल को ऐड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले डॉलर का साइन बनाना है, उसके बाद यहाँ पर हमें कर्ली ब्रैकेट बनाने हैं और उसके अंदर हमें यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हम वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चलो इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं logic.js के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट नेम इक्वल टू, और अब यहाँ पर मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ सचिन। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं console.log बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ माई नेम इज। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस वेरिएबल को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो जब भी मैं वेरिएबल को ऐड करना है तो मैं क्या करना है कि पहले यहाँ पर डॉलर का साइन बनाना है, उसके बाद यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट बनाने हैं और अब इसके अंदर में यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ। तो अब इसे मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ और कंसोल के अंदर जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें इसका आउटपुट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें माई नेम इज सचिन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने माई नेम इज इतना तो हमने स्ट्रिंग के फॉर्म में ऐड किया था, पर ये जो सचिन है ना वो हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था और उसे हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल को यूज करके स्ट्रिंग और वेरिएबल को एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर हम वेरिएबल को ही ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हम ऑपरेटर को यूज करके कोई ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं console.log बनाता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 + 20 इक्वल टू, उसके बाद अब यहाँ पर मैं डॉलर का साइन बनाता हूँ, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 10 + 20। तो अब इससे क्या होगा कि हमारी जो कैलकुलेशन होगी ना वो डायरेक्ट होके आ जाएगी। तो इसके आउटपुट में हमें दिखाई देगा 10 + 20 इक्वल टू 30। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 10 + 20 इक्वल टू 30 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हम डॉलर और कर्ली ब्रैकेट को बना के यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन का ऑपरेशन करवा सकते हैं।
ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं नंबर के टाइप के बारे में। तो यहाँ पर नंबर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है इंटीजर और दूसरा होता है फ्लोट। अब इंटीजर नंबर का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जो पूरा हो, मतलब कि उसके अंदर कोई डेसिमल ना हो, तो उसे हम कहते हैं इंटीजर नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 25 लिखा है, उसके बाद 99 लिखा है, 10 लिखा है, तो ये सब हमारे इंटीजर नंबर है। अब उसके बाद यहाँ पर फ्लोट नंबर का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसके अंदर डेसिमल प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल 1.2, 99.5, 11.7, तो ये सब यहाँ पर हमारे फ्लोट नंबर है। अब उसके बाद अब हम बात करते हैं टाइप कन्वर्जन के बारे में। अब टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर स्ट्रिंग को इंटीजर या फ्लोट नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। तो जब भी हमें यहाँ पर किसी स्ट्रिंग को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम प्रेस इंट नाम की मेथड को यूज करते हैं। और उसके जो पैरेंथेसिस होते हैं ना, उसके अंदर हम यहाँ पर वैल्यू या वेरिएबल को पुट कर सकते हैं। ओके, सेम तरीके से अगर हमें यहाँ पर किसी स्ट्रिंग को यहाँ पर फ्लोट नंबर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम पैर्स फ्लोट मेथड को यूज कर सकते हैं। तो अब इसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट n इक्वल टू, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 100.5। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट n1 इक्वल टू, और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैर्स इंट। उसके बाद यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ n। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ n1 कोमा टाइप ऑफ n1। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारे n के अंदर जो 100 की वैल्यू है ना, ये पहले तो एक स्ट्रिंग है और इसके साथ ये एक फ्लोट नंबर है। तो अब यहाँ पर हम पैर्स इंट को यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ये हमारी वैल्यू इंटीजर नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। और अब हम इसका टाइप देखें तो इसका टाइप हमें नंबर देखने को मिलेगा। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारी 100.5 की जो फ्लोट वैल्यू थी ना, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में थी। तो अब ये यहाँ पर इंटीजर नंबर में कन्वर्ट हो चुकी है और उसके साथ इसका जो डेटा टाइप है ना, वो भी नंबर हो चुका है। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर VS कोड में जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम पैर्स इंट को यूज करके कोई फ्लोट वैल्यू या किसी स्ट्रिंग को यहाँ पर इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट f इक्वल टू, और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैर्स फ्लोट। ओके, उसके बाद अब मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ n। ओके, अब मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ f टाइप ऑफ f। ओके, तो अब इसे क्या होगा कि यहाँ पर हमारे n के अंदर जो वैल्यू है ना, ये स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो अब ये यहाँ पर फ्लोट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें इसका आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारी वैल्यू फ्लोट नंबर में कन्वर्ट हो चुकी है और इसके साथ यहाँ पर हमें इसका डेटा टाइप भी दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हम पैच फ्लोट को यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं प्रॉम्प्ट मेथड के बारे में। अब इसे यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि हम यूजर से किसी इनपुट को ले सकते हैं। अब हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो हमें क्या करना होता है कि पहले वेरिएबल को डिफाइन करना होता है, उसके बाद यहाँ पर हमें प्रॉम्प्ट लिखना होता है और अब यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस बनाने हैं और अब इसके अंदर हम यहाँ पर 2 वैल्यू को पुट कर सकते हैं। पहला होता है लेबल नेम। तो अब इसे यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि हमारा यूजर कोई भी वैल्यू को पुट करेगा तो उसे हम यहाँ पर कोई लेबल दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा होता है प्लेस होल्डर। तो इसे यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि हमारे इनपुट के अंदर यूजर को कौन सा टेक्स्ट दिखेगा उसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो चलो अब इसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट नम। ओके, और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रॉम। अब यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एंटर दी वैल्यू। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ और अब यहाँ पर हम प्लेस होल्डर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर द नंबर। ओके, अब यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ NUM। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि जब भी हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं तो हमारे ब्राउजर के अंदर यूजर को एक पॉपअप दिखाई देता है और यहाँ पर उसे एक इनपुट फील्ड दिखाई देती है जहाँ पर वो वैल्यू को पुट कर सकता है। और अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यूजर जो भी नंबर को पुट करेगा उसे हम यहाँ पर NUM वाले वेरिएबल में सेव करवा रहे हैं और कंसोल डॉट लॉग करके NUM को प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, तो अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो जो हमारी प्रॉम्प्ट की मेथड होती है ना, वो यूजर को इस तरह से पॉपअप दिखाती है
और जो लेबल नेम को हम पुट करते हैं ना, वो यहाँ पर दिखाई देता है। और जो प्लेस होल्डर होता है ना, वो हमें यहाँ पर इनपुट फील्ड के अंदर दिखाई देता है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ 50। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारा 50 यहाँ पर प्रिंट होके आ गया है। और अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा ना, तो हमारी प्रॉम्प्ट वाली विंडो फिर से आ जाए। तो देखो यहाँ पर ये आ गई है। और अब यहाँ पर यूजर फिर से वैल्यू को पुट कर सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 30। तो देखो यहाँ पर हमारा 30 प्रिंट होके आ गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी प्रॉम्प्ट की मेथड वर्क करती है। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट मेथड को यूज करके यूजर से कोई इनपुट को ले सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक दे दी है, या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com। और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है, और उसके बाद लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 7 है, तो वहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट लेक्चर 7 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फोल्डर अपलोड किया होता है उसका नाम ऊपर दिखाई देता है, और उसके अंदर जो भी फाइल होती है ना, वो में बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 फाइल बनाई है, तो आपको ये दोनों फाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। और रही बात हमारी इस पीडीएफ वाली नोट्स की, तो इसे मैं हमारी वेबसाइट के पीडीएफ वाले सेक्शन में ऐड कर दूंगा। तो आपको लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड कर देना है। ओके, सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।